स्टेप नंबर 9, निगरानी और मुआवनत करना। मकतब की निगरानी करना। निगरानी से मकतब का निज़ाम बराबर चलता है और निसाब मुतय्यन वक्त पर पूरा होता है। निगरानी का अमल दौरे नबवी से चला आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तालीम के जो हलके लगते थे, आप उनकी निगरानी भी किया करते। अगर सब कुछ ठीक पाते तो उनका हौसला बढ़ाते और उनको मजीद तरकीब दिया करते थे, और कुछ कमी पाते तो उस पर रोक टोक भी किया करते थे। निगरानी मकामी जिम्मेदार या मोहतमिम के जरिए हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मकतब की निगरानी फिक्रमंद होकर आसानी के साथ कर सकता है, इसलिए कि वो मकतब के करीब रहते हैं। क्योंकि जिस तरह घर का निज़ाम घर वालों से चलता है, इसी तरह मकतब का अच्छा निज़ाम मकामी जिम्मेदार या मोहतमिम के जरिए से चलेगा। इसलिए हर मकतब के मकामी जिम्मेदार या मोहतमिम अपने मकतब की निगरानी खुद करें। जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये देखें कि मकतब में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और इलाकों में कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और उन्हें किस तरह पढ़ाना चाहिए था। जरा से गौर करेंगे तो आपको कमी का एहसास होगा। अगर उसके बाद आप थोड़ी सी फिक्र और कुर्बानी देंगे तो अल्लाह उस इलाके के साथ साथ आपसे पूरे आलम का काम ले लेगा। जब मकतब में निगरानी के लिए जाएं, तो चेक लिस्ट के जरिए निगरानी करें। ये बहुत आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्की पैमाने पर भी तालीम की निगरानी का इंतजाम फरमाया था। उलमाए कराम ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेट वाइज दरगाहों के मय्यार तालीम बुलंद करने के लिए सूबे यमन में सदर नाज़िम तालीमात मुकर्रर किया था, जो मुख्तलिफ अज़ला और तालुका में दौरा करके वहाँ की तालीम और दरगाहों की निगरानी करता था। लिहाजा 10 मकतब से 100 मकतब तक एक निगरान फुल टाइम रखा जाए, और अगर मकतब 10 से कम है तो पार्ट टाइम निगरानी के लिए अतराफ के मोहतमिम या पार्ट टाइम मौल्लिम को रखा जाए। मकतब में मकामी निगरानी के लिए आए तो उस वक्त मकामी जिम्मेदार खुद मकतब में मौजूद रहे, ताकि मकतब में पेश आने वाले मसाइल आसानी से उसी वक्त हल हो जाएं। हाज़िरी रजिस्टर। असातिज़ा अपने और तलबा के हाज़िरी रजिस्टर को भरने का एहतमाम करे और मकामी जिम्मेदार उसका जायजा लेते रहे। गैर हाजिर रहने वाले तलबा के वालिदैन से मुलाकात की तरतीब बनाए और डायरी और वर्कबुक में हाजिरी व गैर हाजिरी और फीस चार्ट दिया गया है, उसे हर महीने पुर कर लिया करें। मकामी जिम्मेदार वक्त पर और पाबंदी से आने वाले तलबा के लिए चॉकलेट वगैरह का इंतजाम करे, ताकि उनमें मकतब आने का शौक बढ़े। अमली तरबियत। मकतब में मौल्लिम बच्चों को पढ़ी हुई बातों और सुन्नतों पर अमल की तरगीब दे और उसकी निगरानी भी करते रहे। मसलन बच्चों को ताकीद करे कि इज़ार टखनों से ऊंची रखें, खाना सुन्नत के मुताबिक खाएं, मस्जिद और मकतब में दाखिल होते वक्त की सुन्नत पर अमल करें, पानी पीते वक्त की सुन्नत का एहतमाम करें वगैरह। हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कुछ भी सीखते फौरन उस पर अमल करते। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें सीख लेते थे तो उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक हम उस पर अमल नहीं कर लेते। सिर्फ इल्म का होना इंसान की नजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि असल चीज़ सीखे हुए इल्म पर अमल करना है। आखिरत में कामयाबी और नाकामी के फैसले आमाल पर ही होंगे, इसलिए बच्चों की अमली तरबियत पर खास तवज्जो दे। डायरी और वर्कबुक में बच्चों की तरबियत के लिए एक अमल चार्ट दिया गया है, जिसमें हर महीने एक अमल दिया गया है, जैसे माँ बाप की खिदमत करना, दुआएं करना वगैरह। असातिज़ा और वालिदैन बच्चों को हर अमल की तहत दी गई हदीसें पढ़कर सुनाएं और अमल की तरगीब दें, और जो अमाल दिए गए हैं उन पर अमल करके
बच्चा खुद ही या वालिदैन या घर का कोई बड़ा रोजाना अमल चार्ट में टिक का निशान लगाएं। अगर बच्चे ने अमल नहीं किया है तो खाली छोड़ दे और महीने के खत्म पर दस्तखत करें। अमल चार्ट का फायदा ये है कि इस पर अमल करने की वजह से बच्चा वालिदैन की खिदमत करने वाला बनेगा, उनकी इताअत करेगा, दुआओं और सुन्नतों पर अमल करेगा, दूसरों के हुकूक अदा करेगा और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारेगा। माहाना सवालात। डायरी और वर्कबुक में हर महीने के सवालात तरतीबवार दिए गए हैं। इन सवालात में से महीने के एतबार से जवाबात का जायजा लेने के बाद इन कामों का भी जायजा लें। 1. पढ़े हुए सबक बच्चों को याद है या नहीं? 2. सीखे हुए सबक पर उन्होंने खुद अमल किया या नहीं? 3. दूसरों को सिखाया या नहीं? और 4. दूसरे बच्चों को मकतब में आने की दावत दी है या नहीं? जायजा लेने के बाद टिक या क्रॉस का निशान लगाकर नीचे दिए गए खानों में दस्तखत का एहतमाम करें। इन बातों का मकसद बच्चों की तरबियत करना और उन्हें बचपन से दाई बनाना है। नमाज चार्ट। नमाज का इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा है। उसके बगैर दीन नामुकम्मल है। लिहाजा तलबा को इब्तिदा से ही नमाज सिखाने के साथ उनकी अमली मश्क भी कराई जाए ताकि हर तालिब इल्म बचपन से ही इस अहम इबादत को सुन्नत के मुताबिक अदा करने वाला बन जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बचपन ही से नमाज की निगरानी किया करो, अच्छी बातों की उनको आदत डालो। लिहाजा नमाज की निगरानी के लिए नमाज चार्ट डायरी और वर्कबुक में दिया गया है। नमाज का नक्शा पुर करने से जहां बच्चे नमाज की पाबंदी करने लगते हैं, वहीं वालिदैन भी नमाज का एहतमाम करने लगते हैं। इलाकों में घूम फिर कर तजर्बे से ये मालूम हुआ है कि जिस उस्ताज ने नमाज चार्ट को चेक किया तो उनके बच्चे नमाजी बन गए। किताब में हाजिरी व फीस चार्ट। तलबा की माहाना हाजिरी, गैर हाजिरी और फीस के लिए भी डायरी और वर्कबुक में एक नक्शा दिया गया है। हर महीने के ख़त्म पर अय्याम तालीम, अय्याम हाजिरी व गैर हाजिरी और फीस की तफसीलात देख लें। इससे वालिदैन और सरपरस्त बच्चे की गैर हाजिरी मालूम करके पाबंदी से उनको मकतब भेजने की फिक्र करेंगे। बच्चे की गैर हाजिरी मालूम करके उस महीने के असबाक की कमजोरी दूर की जा सकेगी। फीस के कॉलम से ये बात सामने रहेगी कि तालिबे इल्म ने फीस अदा की है या नहीं। इससे मकतब के इंतजामी उमूर में मदद मिलेगी। लिहाजा मकतब की निगरानी करना ज़रूरी है ताकि मकतब आसानी के साथ मुनज़्ज़म हो जाए। मकतब को मुनज़्ज़म करने के लिए सब कुछ मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर हवाई जहाज़ को उड़ाकर मंजिल तक पहुंचाने के लिए सारे पुर्जे मौजूद है। अगर उनको सही जगहों पर लगाकर सही उड़ाने का तरीका सीख कर उड़ाया जाए और फिर रेडार के जरिए निगरानी और उसकी रहबरी और मुआवनत की जाए तो महीनों का सफर घंटों में तय हो जाता है। सिर्फ उसको उड़ाने वाला ही नहीं बल्कि उसके अंदर बैठने वाले मुसाफिर भी आसानी से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मुनज़्ज़म मकतब की सारी चीजें मौजूद हैं। उसके निज़ाम को सही चलाते हुए बेहतरीन निसाब के जरिए इज्तिमाई तालीम दी जाए और उसकी निगरानी और मुआवनत की जाए तो इंशाअल्लाह ये काम सारे मुसलमान और इंसानों को दुनिया व आखिरत में बहुत जल्द कामयाबी की मंजिल पर पहुंचा देगा। स्टेप नंबर 9 में हमने सीखा 1. मकतब की निगरानी करना, 2. हाजिरी रजिस्टर, 3. अमली तरबियत, 4. माहाना सवालात, 5. नमाज चार्ट, 6. किताब में हाजिरी व फीस चार्ट।